हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी इकाई सदिश हैं तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान आपको बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। वेक्टर ए और वेक्टर बी इकाई सदिश हैं तो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 हो जाएगा। वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और उनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यदि हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा के इक्वल आता है। तो हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यदि बताना है तो हम क्या बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है, 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना आया है, 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमें तो निकालनी है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कभी स्क्वायर, माइनस 2 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये क्या किया हमने, अरे हमने डायरेक्टली ए डॉट बी निकाल बता दिया। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ए डॉट बी ही बता देता हूँ। 2ab मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का गुणा। ठीक है, तो अब हम देखें तो इसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो 1 आ गया। इसका मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 आया। हमें तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना है, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा, मतलब ये भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है वो हुआ गया है 5। थैंक यू। सॉरी, 1। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर 1। थैंक यू।